क्रेमर्स और लिसाने फ्रून, ये 2 डच लड़कियां पनामा के जंगल में गईं, लेकिन कभी वापस ही नहीं लौटी। क्या ये एक साधारण दुर्घटना थी या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? साल था 2014। क्रिस क्रेमर्स 21 साल और लिसाने फ्रून 22 साल नीदरलैंड से पनामा के बुकेट पहुंचती हैं। उनका सपना था स्पेनिश सीखना, बच्चों को पढ़ाना, मध्य अमेरिका की खूबसूरती को करीब से देखना। 19 मार्च को वो बुकेट पहुंचती हैं और 1 अप्रैल को मशहूर एल पियानिस्ता ट्रेल पर हाइकिंग के लिए निकलती हैं। ये ट्रेल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ का मौसम और घना जंगल इसे और भी खतरनाक बनाता है। सुबह के 11 बजे के आसपास वो निकलती हैं। अपने साथ एक स्थानीय कुत्ता भी लेके जाती हैं। वो दोपहर तक लौटने ही वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ कि शाम को केवल कुत्ता ही वापस आया और क्रिस और लिसाने का कोई अता पता नहीं था। जब परिवार को 1 अप्रैल के बाद कोई मैसेज नहीं मिलता है तो चिंता बढ़ जाती है। 3 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। 6 अप्रैल से पनामा और डच पुलिस ने एक सर्च स्टार्ट की। हेलीकॉप्टर, ड्रोन यूनिट और स्थानीय गाइड सब लगाए गए। $30,000 का इनाम भी रखा गया, लेकिन हफ्ते भर की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता। करीब 10 हफ्ते बाद 14 जून 2014 को एक ट्वीट आया। कोलेबा नदी के किनारे एक स्थानीय महिला को लिसाने का नीला बैकपैक मिलता है और इस बैग में थे दोनों के पासपोर्ट, कैमरा, 2 फोन और $88 कैश भी, और उसके साथ साथ उनका कुछ पर्सनल सामान भी था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी, बैग बिल्कुल साफ सुथरा था, ना ही वो गीला था और ना ही उसमें कोई कीचड़ या धब्बा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर रखा हो। अब असली रहस्य की शुरुआत तब होती है जब पुलिस ने फोन और कैमरे की जांच शुरू की और फोन में देखा कि 1 अप्रैल को दोपहर 4:30 बजे के करीब 112 और 911 पर कॉल लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कोई कॉल नहीं लगती है। लिसाने का सैमसंग फोन 4 अप्रैल तक चला, जबकि क्रिस का आईफोन 11 अप्रैल तक चालू बंद होता रहा। और हैरान करने वाली बात ये सामने आती है कि 7 से 10 अप्रैल के बीच 77 बार गलत पिन डालकर फोन को ऑन करने की कोशिश की गई। कैमरे में 1 अप्रैल की सामान्य तस्वीरें भी थी, जंगल, नदियां, खूबसूरत नजारा, लेकिन 8 अप्रैल की रात 1 बजे से 4 बजे के बीच 90 फ्लैश तस्वीरें मिली। घोर अंधेरे में झाड़ियां, पत्थर और रास्ते, और एक तस्वीर में क्रिस के सर के पीछे खून जैसा निशान भी दिखा, और इसी के साथ फोटो नंबर 509 गायब भी थी, जैसे डिलीट कर दी गई हो। बैग मिलने के बाद सर्च में तेजी आई। कोलेबा नदी के किनारे हड्डियां मिली, लिसाने का पैर जो कि बूट में था और क्रिस का पेल्विस। डीएनए से इनकी पुष्टि हुई, लेकिन क्रिस की कुछ हड्डियां असामान्य रूप से सफेद थी, जैसे किसी ने केमिकल से ब्लीच कर दी हो। कुल मिलाकर केवल 5 से 10% ही उनके बॉडी पार्ट्स मिले। पनामा पुलिस ने इसे घटना माना, शायद वो रास्ता भटक गई हो या फिर उन्हें चोट लग गई हो या नदी में बह गई हो, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। बैग इतना साफ कैसे था? रात की 90 तस्वीरें और गायब फोटो 509 का रहस्य आज भी अनसुलझा है। आखिर हड्डियां इतनी जल्दी ब्लीच्ड कैसे हुई? फोन में अलग पिन का डाला जाना और बात की अदर एक्टिविटीज भी। कुछ लोग मानते हैं कि ये शायद जंगली जानवरों का किया हुआ हमला हो, या कुछ लोग इसे हत्या और अपहरण भी मानते हैं। इंटरनेट पर मिसिंग फोटो 509 की चर्चा आज भी है। 2024 में आई किताब स्टिल लॉस्ट इन पनामा और उसके 2025 अपडेट में नए दावे किए गए। कहा गया कि फोन में 11 अप्रैल को नए सिस्टम फाइल बिना ही पिन बने। फोटो 509 बाहरी डिवाइस से डिलीट की गई। केस फाइल में दस्तावेज गायब थे। स्वतंत्र जांचकर्ता थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, लेकिन पनामा और डच अधिकारी इसे आज भी दुर्घटना ही मानते हैं। क्रिस और लिसाने की ये मिसिंग कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। सबूतों के बावजूद भी सच आज भी पर्दे में। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई में कोई दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, और अगली बार फिर मिलते हैं एक और रहस्य के साथ।